किशोर, ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट था सरकार की मजबूती का और कमजोरी का वक्त संशोधन विधेयक पर। यहाँ तो सेक्युलर नीतीश कुमार, सेक्युलर चंद्रबाबू नायडू सब बीजेपी के रंग में रंगे नजर आए भाई। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते? आप कहते हैं कमजोर सरकार है, बीजेपी हैज दैट पावर, बीजेपी हैज दैट ग्रिप। नहीं, बात ऐसी नहीं है गरिमा जी। अगर लोकतंत्र की गरिमा को गिराना ही है तो कुछ भी हो सकता है। ये कौन कह सकता है कि कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी पर भी प्रभाव डालने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। वो अपने साथियों को भी कर सकती है, सामने वालों को भी कर सकती है, सारे संस्थाओं का इस्तेमाल कर सकती है, सारे संस्थाओं को सवाल के घेरे में रख सकती है। ये सब तो उनका बल है। अगर उनका कोई पिछले 11 साल में अगर कोई भी उनका अपना अचीवमेंट होता तो बताते ना। 2 करोड़ नौकरी का क्या ऐसे बताते, प्रतिवर्ष बताते, 15 लाख रुपया का हिसाब देते, बताते किसानों की आय, सबको घर देने की बात, और 80 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन और बिना मतलब के भाषण पे टिका कर रखे हुए हैं। और चुनाव में जाते हैं तो मुजरा का बात करते हैं, मटन का बात करते हैं, मंगलसूत्र का बात करते हैं, कटोगे तो बटो का बात करते हैं। और उसके बावजूद पैसा खाया मेरा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे, इसके बावजूद भाई आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी, उसके बावजूद सेक्युलर नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार टिके हुए हैं। नहीं, जो देखिए टीके हुए हैं या पिके हुए हैं ये तो जनता डिसाइड करती है समय समय पे। कर रही है ना जनता। चंद्रबाबू नायडू 5 साल पहले क्या कहते थे? नहीं, चंद्रबाबू पहले 5 साल पहले क्या कहते थे, नीतीश कुमार 3 साल पहले क्या कहते थे, वो भूल गए। अब तो चरण पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, कहाँ गिरते हैं, कितना गिरते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। सड़क से सड़क तक उनके गिरने का इतिहास रोज खुद तोड़ते हैं। तो ये कमजोरी हुई या फिर मजबूती हुई भाई? ये मजबूती आप इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को नहीं रोक पाए। बीजेपी ने मुख्तलिफ मुद्दों पर भी जो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करते उन मुद्दों पर भी बनाकर रखा। तो मजबूती हुई, कमजोरी हुई? नहीं, रोकने की बात तो तब कही जाएगी ना जब नीतीश कुमार के आसपास तो कौन लोग हैं और उनकी मजबूरी क्या है। नीतीश कुमार क्या अपनी बात कह पा रहे हैं? अचेत अवस्था में है। जो उनके आसपास में है या तो बीजेपी के एजेंट हैं या बीजेपी एजेंसियों के सहयोग से उनको अपने गिरफ्त में कर रही है। ये बात आप नहीं दिखाना। आपको डिबेट, आप बताइए, इतना 15-20 मिनट आपने बर्बाद किया एक ऐसे दल के प्रवक्ता को जो कि कीचड़ के अलावा कुछ नहीं फेंका आपके ऊपर, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप क्या कर सकते हैं? कितना भी समय दीजिएगा, सच बोल नहीं सकते हैं। वो पैदा ही हुए हैं झूठ से, वो पैदा हुए हैं नफरत से, वो पैदा हुए हैं दुष्प्रचार से। लोगों को बताते रहेंगे। आप कहते हैं कि पूरा देश को हमने आगे बढ़ाया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पर नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और 80-81 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं और कहते हैं कि विश्व का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इससे बेशर्मी तो कुछ हो ही नहीं सकता। शब्दों की मर्यादा रखिए। शिवम यहाँ पे मैं स्टैंड बाय शिवम के साथ करती हूँ। वो शब्दों की मर्यादा कम से कम बनाए रखिए ना। आप देखिए, मैं मुझ पर कीचड़ फेंकना, आप कहते शिवम फेंके, कौन सा खराब बात है? आप बताइए ना, बेशर्मी कौन सा खराब बात है? निशिकांत दुबे से बड़ा बेशर्म आदमी कौन होगा? गिरिराज सिंह से बड़ा बेशर्म आदमी कौन होगा? उनके भाषणों को सुन लीजिए। इनके पोस्टर बॉय हैं। मैं ना बड़े देर से दिल पर पत्थर रख के इसलिए बैठा हूँ। एक तो एंकर महोदय ने आपको फ्री पास दिए लगातार, लेटरल एंट्री पर भी, सीजेआई पर भी, और इस पर सुनिए, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते? लगातार फ्री पास है। आप सबके लिए सवाल है तो सवाल बराबर होने चाहिए। शिवम त्यागी को AK-47 की गोली और आपको छोड़ देना नहीं चलेगा। नहीं, बीच में बोलना अलाउड नहीं। फ्री पासेस देखिए। एक चीज बताइए। अरे भाई शिवम रुकिए जरा। नहीं, मेरा आपसे सवाल है, मैं उनके बीच में नहीं बोलूँ। मुझे बस एक चीज बताइए। बिल्कुल अलाउड नहीं करूंगी। इस देश में लेटरल एंट्री 2014 से पहले कैसे होती थी? कैसे झुके हम? उस पर भी आना चाहूँ।
अरे शिवम रुकिए ना। लेटरल एंट्री में कोई जातिवाद नहीं था भाई। इस देश में डायरेक्ट सेक्रेटरी लेवल के लोगों को लेटरल एंट्री थी बिना जाति के। इस देश में सारे सवर्णों को और तमाम लोगों को लेटरल एंट्री थी। पर आपने सवाल नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा आपने। और इस देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होता था भाई। इलेक्शन कमीशन को चूज करने के लिए नहीं होता था। हमने किया ये, कैसी बात है, बिल्कुल गलत है। और ये तीसरा सवाल, नहीं 10 सेकंड और दे दीजिए। इन्होंने एक और चीज कही, कौन है निशिकांत दुबे से बड़ा बेशरम? मैं किसी को बेशरम नहीं मानता, है भाषा गलत है। इंदिरा गांधी को सुनिए जरा, जजेस इंटरप्रेट द लॉ एंड द इवैल्यूएट केस ऑफ मेक डिसीजंस बट दे डू नॉट गवर्न द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लाइज विद द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट। इन पार्लियामेंट में ये इंदिरा गांधी का सवाल जवाब है। अब ये पैसा खाया मेरा, ये आपने पढ़ा नहीं। मैं शिवम ये की, बताना चाहता अतुल लोंडे पाटिल की और डॉक्टर नवल किशोर तीनों की आवाज बंद कीजिए। शिवम अब जरा रुकिए सर। शिवम यू कैन नॉट अभी रुकिए ना भाई। शोर मचाकर आप सवाल नहीं पूछ सकते, रुकिए जरा। आप मुझे लेटरल एंट्री का बताइए, 2014 से पहले कौन सी इस देश में लेटरल एंट्री होती थी जहां पर जातिगत आधार होता? कोई एक बताइए, सारी नहीं। आप मुझे बताइए इंदिरा गांधी के समय में और सारे कांग्रेस के समय में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होता था भाई। एक खानदान जिसको चाहता था इलेक्शन कमीशन का चीफ बना देता था। अब कहते हैं सीजीआई क्यों नहीं है? अरे कमाल बात है, एलओपी हमारे समय में आया है। और छोड़िए ये जो डेमोक्रेसी और कोर्ट की बात है, मैंने इंदिरा गांधी को पढ़ा है आपके सामने, इसीलिए कोई तरीका अगर हो सकता है मेरा ये तरीका नहीं, मेरा ये तरीका नहीं, बच्चे सवाल गलत है। स्टूडियो में आने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता शिवम सॉरी, त्यागी। मैं अप्रोच करेंगे लेटरल एंट्री पर, रुकिए जरा। कोई इंटरेस्ट नहीं है शिवम त्यागी को जरा आवाज डाउन कीजिए। शिवम ये त्यागी, सुनिए, नहीं ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है एनक्रोच करने का शो को। लेटरल एंट्री पर बाकायदा जितेंद्र सिंह ने, अब सुनिए शिवम, नहीं आप फिर बोलते रहिए, बोलिए। एक काम कीजिए, एंकरिंग आप कीजिए आज। एक काम कीजिए, यहाँ आकर बैठिए शिवम त्यागी, यहाँ आकर बैठिए शिवम त्यागी। इतना ही केओस, जितना केओस आप स्टूडियो में पैदा करते हैं, मैंने बिल्कुल गलत नहीं बोला, बिल्कुल गलत नहीं बोला, बिल्कुल गलत नहीं बोला। 45 लोगों की यूपीएससी ने भर्ती के लिए बाकायदा प्रपोजल जारी किया पब्लिक डोमेन में, और जितेंद्र सिंह को कहना पड़ा, अरे भाई जितेंद्र सिंह को, आपके मंत्री को ये कहना पड़ा कि सरकार सोशल जस्टिस को लेकर प्रतिबद्ध है, यानी कि आप सोशल अनजस्टिस कर रहे थे, सोशल अनजस्टिस कर रहे थे आप AK वाजपेयी के दबाव में। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, गोदीगिरी ने अपने पार्टी के प्रवक्ता की आज बकिया उधरने लगी। ऐसे ही लोग देश के हित में कार्य करते ना तो कितना अच्छा होगा। कम से कम सारे नेताओं का पोल खोलें और सबको बताएं।